अच्छा। अच्छा, कई लोग चाँदी की पायल पहनते हैं। कई लोगों को हमने देखा कि चाँदी की पायल होती है, लेकिन आजकल लोगों ने गोल्ड की भी शुरू कर दी है पहनना। तो क्या चाँदी की पायल हमें पहननी चाहिए, वो सही होती है? और किस तरह की पहननी चाहिए? कई लोग जैसे हम देखते थे पहले बड़ी पतली-सी चाँदी की पायल पहनते थे। अब हम देखते हैं पूरे झाले-झाले टाइप मतलब इतनी बड़ी-बड़ी पायलें वो पहनते हैं। तो इसके बारे में बताइए? जैसा आप बर्दाश्त कर सकते हैं वैसी पहनिए, हुँ। क्योंकि पायल का तो ये है कि पायल हमेशा घुंघरू छनकाती हुई, हुँ, है ना? हुँ, तो आप जैसी पहन सकते हैं वैसी पहनिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि पायल हर स्त्री को ज़रूर पहननी चाहिए। स्त्रियाँ छोड़िए, लड़कियों को, आप लोगों को भी पहननी चाहिए। हुँ, कुँवारी लड़कियों को भी पहननी चाहिए पायल। पायल बेसिकली एक जो फीमेल है, उसकी बॉडी के अंदर एक ठंडी तासीर रखती हुँ, है ना? क्योंकि आप देखेंगे कि एक जो फीमेल होती है वो कहीं न कहीं उसकी चीज़ें थोड़ी-सी गर्म तासीर की होती हैं। हुँ, हम हमारे पीरियड्स भी होते हैं, सारी चीज़ें हैं, और पायल जब आप पैरों में पहनती हैं तो ऐसा इसकी वजह से आपकी जो ये पीरियड्स रिलेटेड दिक्कतें हैं, ये कंट्रोल रहती हैं। पैरों में दर्द नहीं रहता है, पैर आपके जो हैं वो मज़बूत रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे ऐसा हमेशा लगता है, जिसके लिए मैं लड़कियों को कहती हूँ कि पहननी चाहिए, जिस घर में लड़कियाँ पायल पहनती हैं, जिस घर की बहुएँ घुंघरू वाली पायल पहनती हैं, छन-छन करती हुई जो उस घर के आँगन में घूमती हैं, वहाँ साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। अच्छा। तो बल्कि आपको समय-समय पर अपने घर की लड़कियों को, अपने घर की स्त्रियों को लाकर पायल भेंट करनी चाहिए, हाथ से पहनानी चाहिए। अच्छा, चाँदी की पायल। अच्छा, बहुत से लोगों को देखा है वो पायरेट की पायल पहनते हैं, वो पहननी चाहिए? मूर्खों का सोना है तो मूर्खों का सोना, जो पहनना चाहे मूर्ख वो पहने। नहीं पहननी चाहिए। बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए बेटा, कैसे पहन सकते हैं? हुँ, एक तरफ आप उसको ये कह रहे हैं कि उससे महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वो धन का कारक है, और उसे आप पैरों में रखेंगे। हुँ, ये तो बनाने वाले महान एस्ट्रो 10-10-10 है, तो क्या कर हुँ। सकते हैं? ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों को जैसे कई वीडियोज़ मैंने आपकी भी देखी हैं, तो मैं चाह रही थी कि मैं इस पे आपसे बात करूँ। जैसे पीरियड्स का टाइम होता है, तो मोस्टली हम लोगों ने देखा है और हम फ़ॉलो भी करते हैं कि हम उस दौरान पूजा-पाठ नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं। इनफैक्ट अगर हम पहले की बात उठाएँ त्रिशला मैम, तो लोग किचन में भी नहीं जाए मतलब फीमेल को किचन में भी नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस पर भी एक चर्चा शुरू हो गई है। अब इस पे चर्चा लोग करते हैं कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, मतलब अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो हम जो है पूजा नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते। वो इसकी तुलना कामाख्या से करने लगे हैं कि कामाख्या में भी तो देखिए वहाँ पर योनि की पूजा होती है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि पीरियड्स हो रहे हैं तो हम पूजा नहीं कर सकते हैं। ये बताइए थोड़ा-सा? इंसान इस लायक है कि वो माँ भगवती जगदम्बा, समस्त ब्रह्मांड को जिसने पैदा किया है, उनकी तुलना कर सके अपने आप से? हम उनके अरबों खरबों और पता नहीं कितने कितने कितने, अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स करूं, उतने भी इर्द गिर्द नहीं आते हम माँ के। हुँ, हम अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, हम अपने जन्म को संवारने के लिए उस माँ भगवती के चरणों में जाते हैं, हुँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। आपने कितनों की जिंदगी संवार दी जो आप उनसे अपना कंपैरिजन कर रहे हैं? हुँ, आपने कित्तों का उद्धार कर दिया? आपके पास आकर कौन सा साधक साधक बन गया? आपके पास आकर किसका मंत्र सिद्ध हो गया? आपके पास आकर किस तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक शक्तियों को जागृत कर लिया? आप इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन संभाल रहे हैं। ये उदाहरण देने वालों से ये तो पूछो, आप हो क्या? आपकी औकात, आपकी बिसात क्या है, हुँ, जो आप माँ का नाम अपने साथ जोड़ रहे हो? नाम जोड़ने के भी लायक हो? हुँ, जिस दिन जान जाओगे, समझ जाओगे ना, जबान नहीं खुल पाएगी। और रही बात इस बात की कि आप ये कहते हो कि माँ भी रसवला से होती हैं, तो माँ जब रसवला से होती है ना, तो जाकर देखो बेटा, पहले कामाख्या जाओ। कितनी बार गए हो? जिन मैडम ने ये बोला है ना, सो सॉरी, वो आपके यहाँ भी आती हैं, उनसे कहो बेटा एक बार जाके तुम्हें समझ में आ गया? एक बार अंबुबाची मेला जा तो सही, पता चले। पूरी दुनिया की ताकत लगा के चले जाना, अगर कोई तेरे को जाने दे माँ के दर्शन करने। पूरी दुनिया की ताकत लगा लेना, अगर वो द्वार खोल दे कोई तेरे अंदर जाने के लिए। किसी जगह को बदनाम मत करो यार। किसी किसी जगह के लिए ना बिना कुछ सोचे समझे मत बोलो।
अभी तो माँ ने करवट बदली नहीं है, 2027 में बदलेगी माँ करवट। तो अभी इतना सब कुछ बिगड़ रहा है, विध्वंस हो रहा है, डरो इस बात से। कितना जानते हैं वो माँ कामाख्या के बारे में? क्या जानते हैं माँ कामाख्या के बारे में? कौन कौन रक्षक है माँ के? कौन कौन खड़े होते हैं माँ के द्वार पे? माँ तक पहुंचने के लिए आपको पहले किन किन की पूजा करनी पड़ती है? सवा लाख जापी करके दिखा दो माँ के मंत्र के। शिवरात्रि पर क्या विशेष चढ़ता है माँ को? किस बात से प्रसन्न होती है माँ? जो दुनिया को ऊर्जा दे रही है ना, जो हम जैसे नाकाबिल बच्चों को संभाले हुए हैं ना। हमारी औकात, हमारी बिसात नहीं है कि हम माँ के बारे में बात भी करें। वो माँ है, वो माँ है जिनके आगे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नतमस्तक हो जाते हैं। वो माँ कामाख्या है। उनसे कंपैरिजन करना, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। क्या आप उनसे अपनी बराबरी करोगे? यही दिखाता है कि ऐसे लोगों के अंदर, और मेरे को तो ऐसा लगता है इन लोगों को ना प्लांट किया है। इन लोगों को ना, मतलब अब आतंकवादी डायरेक्टली तो मोदी जी के होते हुए आ नहीं सकते इंडिया में, यहाँ आके कुछ कर नहीं सकते। उनको पता है अगर वो कुछ भी करेंगे तो उनको तुरंत जो है ना ऑपरेशन सिंदूर कर दिया जाएगा या उरी कर दिया जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है कि अब हमारे जो अलग अलग तरीके से हमारी नींवों को हिलाने के लिए, हमारी शक्ति को, हमारे ऊर्जा सिस्टम को हिलाने के लिए जो है ना अब नए नए तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो ये मुझे लगता है ये जितने भी ये लोग फालतू की बातें करते हैं ना, इनको पीछे से फीडअप आता है कि अब ऐसा बोलो, अब ऐसी चीज़ें करो। क्यों? क्योंकि ताकि हमारा धर्म डगमगाए, हमारे सनातन धर्म की नींवें हिलें। इतने डरे बैठे ना सारे के सारे दुनिया के विदेश के लोग हमसे कि सबको लगता है अब इनको डगमगा दो, नहीं तो भैया हम डगमगा जाएंगे। वो 3 दिन अब की बार आप मेरे साथ चलना। मैं तो सबको इनवाइट कर रही हूँ, जिनको ऐसा लगता है ना, जो कंपैरिजन करते हैं, उनसे माँ से भी कह देना कि साथ चलो। मैम खुद अपने खर्चे पे लेके जाएगी, तुमको दिखा के लाएगी कि इतनी बड़ी तुमने सोशल मीडिया पे बैठ के लोग तुम पे ट्रस्ट कर रहे थे, तुमसे तुम्हारी बातों को सुन रहे थे, तुमने ये बात कह कैसे दी? चलो पहले। क्या जानते हो नॉर्थ ईस्ट के बारे में भाई? क्या जानते हो गुवाहाटी के बारे में? क्या जानते हो नील पर्वत के बारे में? और क्या जानते हो नील पर्वत पे वास करने वाली माँ कामाख्या के बारे में? 3 दिन वो पट बंद रहते हैं। माँ रजस्वला से होती है, माँ को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। माँ रजस्वला से होती हैं उन 3 दिनों के अंदर। तो माँ के मंदिर के उस पट के अंदर पुजारी भी नहीं जा सकते। प्लीज लोगों को समझाइए कि वो वही महामाई हैं जिन्होंने अगर अपने पुजारी को ये कहा था कि तू जब आरती करेगा और मैं यहाँ नृत्य करूँगी तो तेरे अलावा यहाँ कोई दूसरा नहीं होना चाहिए और तेरी भी आंखों पे पर्दा होना चाहिए, तू मुझे देखेगा नहीं नृत्य करते हुए। और जब राजा ने कोशिश की, उन्होंने पुजारी जी से कहा कि मेरे को एक झलक माँ की देखनी है। उन्होंने कहा नहीं, माँ भगवती ने मना किया। उन्होंने जैसे ही द्वार बंद किया, उन्होंने एक छोटे से छेद से देखा। माँ ने यूं आंखों से जैसे ही उसको देखा कि राजा मुझे देख रहा है नृत्य करते हुए। वो पुजारी भी आज पत्थर बन के माँ के सामने खड़ा है और वो राजा, उनके वंश का कोई माँ के मंदिर में जा नहीं सकता, माँ के मंदिर की तरफ देख नहीं सकता। अगर सामने से गुजर जाते ना तो छाता खोल लेते कि उधर ना देखने को मिल जाए। आप उस माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ कामाख्या की बात कर रही है मुझसे? जिसने सिर्फ एक बार सवाल उठा लिया था इस बात पर, राजा जिसने ये सवाल उठा लिया था एक बात पर कि माँ रजस्वला से होती भी हैं क्या, या ये सिर्फ ये उड़ी उड़ाई बातें हैं? सफेद रंग का वस्त्र रखेंगे माँ के ऊपर, अगर ये लाल हुआ तो माँ रजस्वला से होती है वरना नहीं होती। आप इतना बड़ा स्टेटमेंट दे कैसे सकते हो? वो आज भी पत्थर का बन के माँ के मंदिर के परिसर के अंदर है। कभी चलेंगी, दिखाऊंगी वो। उनसे पूछिएगा जरा, आपको मालूम है वो कहाँ है? उनसे पूछिएगा 4 गणेश कौन है माँ के पास। अष्टकाली में से कौन सी माँ काली अमावस के दिन माँ के यहाँ आती है पूजा करने?
क्या जानते हो उन माँ कामाख्या के बारे में, जो उनका नाम भी ले रहे हो? जिंदगी निकल गई उस दर पे जाते जाते। और लोग मुझसे कहते हैं ना, माँ आपने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं, माँ आपको हर महीने बुलाती है। हम सोचते हैं कि हम ना जाए। मैं सच बताऊं, मैंने क्या पुण्य किया? मैंने अधर्म नहीं किया। मैं भी एक स्त्री हूँ, मुझे अपनी मर्यादा पता है। मैं अपनी ज़िंदगी के वो 25 दिन में से माँ के यहाँ जाना चुनती हूँ, लेकिन वो 5 दिन मैं भी माँ से कहती हूँ कि माँ क्षमा करना, ये 5 दिन नहीं आऊँगी। क्यों मैं नहीं जा सकती? मुझे स्पर्श तो माँ को एक ही दिन करना होता है, बाकी तो मैं जितने दिन 10 दिन रहूँ, 15 दिन रहूँ, 20 दिन रहूँ, मैं तो रोज़ केवल वहाँ बाहर बैठकर जाप करती हूँ, पूजन करती हूँ, हवन करती हूँ, मंत्र करती हूँ, पाठ करती हूँ। शायद उसे पता है, ये बात माँ बहुत अच्छी से जानती है कि ये लिमिट में रहना जानती है, इसे अपने दायरे पता है, इसे अपनी रेखा पता है, इसलिए वो मुझे कभी रोकती नहीं है। जैसे ही दिन बढ़ते जाते हैं, वो अपने आप अलग सा उच्चाटन आता है, अलग सा अंदर से ऐसा वाइब्रेशन आता है, ऐसा लगता है अब चलो, चाहे एक दिन के लिए ही चलो, पर चलो। ये बुलावा इसीलिए है क्योंकि इस चीज़ का मैं सम्मान करना जानती हूँ। और दूसरी बात, लेडीज़ रजस्वला से होती हैं तो उनको उसी समय क्यों ये सारी चीज़ें करनी है, उसी समय क्यों पूजा करनी है? बाकी के 25 दिन क्या करेंगी आप? तब कर लीजिए। और इसीलिए शायद हमारे यहाँ पर ये प्रथा हुआ करती थी कि जो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, एक साथ लोग रहते थे कि चलो एक घर की स्त्री काम नहीं कर पा रही है तो दूसरी कर लेगी, दूसरी संभाल लेगी, दूसरी नहीं करेगी, तीसरी संभाल लेगी। अब हम सिमट के रह गए एक छोटे छोटे घरों के अंदर, एक छोटी छोटी फैमिली रह गई। ये करने वाला कौन है? त्योहार है, हम ही तो करने वाले हैं, हाथ लगा लें। एक लेडी आई, भाई साहब, उन्होंने इतना प्रदर्शन किया, मैं पीरियड्स में हूँ, मैं देवी माँ की पूजा कर रही हूँ, देखो मैं तो नहीं मानती ये सारी चीज़ों को। खूब 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 उन्होंने इस चीज़ को वायरल किया और खूब लोगों को भड़काया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। विदिन 3 months उनके साथ क्या क्या हुआ शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं। बहुत कुछ विध्वंस हो रहा है और आगे भी बहुत कुछ विध्वंस होने जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पूरे ब्रह्मांड को संभालने का भार सिर्फ एक शक्ति के साथ है। तो देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर बात ये हो जाती है कि या तो आप उस स्तर पे काम कर रहे हैं, या तो आप उस तरह से आप साधनाएं, तपस्याएं, या आप साधक हैं। अब ऐसे तो अगर हम देखें तो अघोरी या जो कपाल पूजा करते हैं या जो कपाल क्रियाएं करते हैं, वो तो शव के मलमूत्र तक भी ग्रहण करते हैं। तो या तो नॉर्मल जो व्यक्ति है वो या तो उस लेवल तक पहले साधक बने, फिर वो उसके बाद में कोई मान्य नहीं रहती ये चीज़ें कि आपका शारीरिक वो क्या, फिर वो इन चीज़ों पे बात ही नहीं करेगा कि मैं इस मंदिर जाऊं, मैं उस मंदिर जाऊं। वो अपना एक स्थान, अपनी एक दिशा तय करता है और वो वहां पर बैठ जाता है अपने प्रभु को साधना करने के लिए, साधने के लिए। उसके लिए ऐसा होता ही नहीं है कि अब मैं जाऊंगा, मैं भीड़ में खड़ा रहूंगा, मैं दर्शन करूंगा। फिर उसकी अपनी शक्तियां उस तरह की ईश्वर के साथ जुड़ जाती हैं कि वो जहां बैठेगा, आंखें बंद करेगा, उसे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। या तो आप उस लेवल पर हैं तो फिर आप इन चीज़ों के लिए कहिए कि हाँ। लेकिन नॉर्मल लाइफ के अंदर आप देखिए, एक इतना बड़ा आप एक सामाजिक उस पर चेहरा हैं, आपको लोग जानते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपकी बातों को मानते हैं। वो बेचारे मासूम लोग, वो लड़कियां जिनका अभी विवाह ही नहीं हुआ, वो आपके कहने पर, क्योंकि आप करते हैं, आपने कह दिया मैं पूजा करती हूँ, मैं तो मंदिर जाती हूँ, आपने उनको भी उस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया। आप भटक के प्रेमानंद जी पे चली जाती हैं, वो बेचारी भटक के कहाँ जाएंगी? सही बात है। उनके जिंदगी में भटकाव आएगा तो वो कहाँ चली जाएंगी? वो किसके पास जाकर पूछेंगी कि मैं तो फंस गई हूं, मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं? और कल को इन्हीं वजह से उनकी कोई चीज, उनका कोई कार्य नहीं बन पाया, वो जिससे विवाह करना चाहती थी उससे उनका विवाह नहीं हो पाया, या शादी भी हो गई तो उनकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें शारीरिक कष्ट मिल रहे हैं, या उनके परिवार वालों को उस चीज का कहीं ना कहीं श्राप भोगना पड़ रहा है। तो आप मुझे बताइए कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का? बिल्कुल सही। या तो आप सामने वाले को पहले उस स्तर का साधक बना दीजिए, फिर उससे कहिए कि अब तुम्हारी बॉडी की प्योरिटी या इम्प्योरिटी मायने ही नहीं रखती। पर एक नॉर्मल इंसान
एक नॉर्मल बच्चियां, एक वो घरेलू बच्चियां जो अपना घर परिवार, बच्चे, पति, सास, ससुर सब निभा के चल रही हैं, अपनी गृहस्थी अपने सर पे भार लेकर चल रही हैं, उन लोगों को ये राय देना, ये बातें सिखाना, उनको भड़काना, उनको इन चीज़ों के विरोध में करना, सनातन की अच्छी चीज़ों को काटना, उनका विरोध करके उनके खिलाफ उनको ये ऐसा करने पर मजबूर कर देना, मुझे ऐसा लगता है ये कतई भी सही नहीं है, ये अधर्म है। और वैसे भी ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पर अधर्म ही ज़्यादा फैलेगा, धर्म तो नहीं फैल पाएगा। तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं कट्टर विरोधी हूँ इस चीज़ की, और मैं नहीं इस चीज़ का साथ दे सकती, तो मैं नहीं दे सकती। और इस चीज़ में आप अपना कंपैरिजन किसी भी ऐसी चीज़ से मत करिए, या किसी भी ऐसी शक्ति का नाम अपने साथ मत जोड़िए जिसके आप बहुत दूर 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 भी अगर मैं कहूँ तो धूल के कण के छोटे से कण के बराबर भी नहीं हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप तो एक छोटी सी पृथ्वी पे रह रहे हैं ना, वो पूरे ब्रह्मांड को संभालती हैं। ब्रह्मांड का मतलब समझते हैं? वो पूरे ब्रह्मांड की जगत माता जगदम्बा हैं, वो आदि शक्ति है। मत करिए, मत किसी की जिंदगी बर्बाद करिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी, मत कोई ऐसा काम करिए। आप वहां के पंडितों से पूछ के देखिए, वो कहेंगे ये अधर्म है, वो करने भी नहीं देंगे। अगर उन्हें पता भी चल जाएगा ना कि ऐसा कुछ है, वो साफ मना कर देंगे, दीदी 4 दिन रुक जाइए, 5 दिन रुक जाइए, फिर आ जाइएगा दर्शन करने। किसी जगह की पवित्रता को नाश मत करो। केवल थोड़ी सी पब्लिसिटी, थोड़े से फॉलोअर्स और थोड़ा सा अपना नाम बढ़ाने के लिए ना, सनातन धर्म में जो थोड़ी सी जहाँ जहाँ हमारे ईश्वर का वास है ना, वो जगहों को अपवित्र मत करो। क्या हो जाएगा अगर 5 दिन आपको नहीं दर्शन हो पाएंगे तो? मत करो भाई। दूर से हाथ जोड़कर माँ से कहो, माँ शायद कोई गलती होगी, क्षमा करो, पर अगली बार बुलाओ तो गले लगाओ। अरे वो बहुत करुणामयी है। बिल्कुल। मैं जब पहली बार गई थी, आप विश्वास करेंगे, मेरे को कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं दूसरी बार उनके दर पे जाऊंगी। मैं जब पहली बार गई थी, मैं उनसे यही कह के गई थी, माँ बस मरने से पहले एक बार ख्वाहिश है कि बस एक बार बस मैं तेरे दर पर आ जाऊं। और जब वहाँ से निकल रही थी ना, तो बस यही बोला था कि माँ अगर तुझे लगे कि मैं काबिल हूँ तो एक बार प्लीज़ दोबारा अपने दर्शन ज़रूर देना। और वो इतनी करुणामयी है कि मुझे तो अब साल भी याद नहीं कि कितने साल, और उन सालों के महीनों के हिसाब से अगर गिनोगी तो कितने महीने, कितनी बार, अनगिनत। आप आज वायरल हुए हो, आज आप उस जगह को जानने लगे हो, आप पहली एक बार वहाँ जाके 2-4 रील बना के आ गए हो, तो उस जगह के बारे में मत कहो। वो असीम शक्ति का गढ़ है, वहाँ साक्षात ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता वास करते हैं। वहाँ आज भी रात्रि में माँ स्वयं आती हैं और नृत्य करती हैं। उस जगह को छोड़ दो भाई, हाथ जोड़कर विनती है, वहाँ उस पवित्र जगह को छोड़ दो। अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आपके पास बहुत सारे नाम और बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप कुछ मर्जी करो, लेकिन आप मंदिरों को छोड़ दो, धर्म को छोड़ दो, सनातनियों को छोड़ दो, सनातन धर्म की परंपराओं को छोड़ दो। उसके अलावा आप कुछ भी मर्जी करो जो आपका मन आ रहा है। अरे इतनी हिम्मत है और इतना ही सब कुछ हो तो औरतों का आप मस्जिद में जाना चालू करवा दो ना। इस बात पे क्यों नहीं कभी कोई सवाल उठाता कि औरतें क्यों नहीं जा सकती मस्जिद? मंदिरों में पीरियड्स पे जाने पर ही आपको क्यों क्वेश्चन मार्क लगाना है? सनातनों के पास इतना बेला टाइम बैठा है क्या कि अपने ही धर्म की हर चीज़ को आपको तोड़ना है, हर परंपरा का आपको विरोध करना है? कह दो कभी कि भैया औरतें क्यों नहीं चली जाती, वो घर में बैठ के क्यों नमाज पढ़ती हैं, वो क्यों नहीं जाती मस्जिदों में नमाज करने? कभी बोल के देखो ना, पता है ना उसके बाद घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहोगे।